द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल और उसके अंतर्गत अगला अध्याय मानव भूगोल के सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। ये प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तथ्य गतिशील एवं आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु स्वयं मानव है। यह एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। मानव विभिन्न प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है तथा अपनी विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक तत्वों को भी प्रभावित करता है। इस आपसी क्रियाओं के द्वारा मनुष्य वातावरण के कारकों के साथ समायोजन भी स्थापित करता है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धांतों को वर्तमान में मान्यता मिल गई है। इन तथ्यों के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है कि विभिन्न तत्वों के आपसी संबंध और समायोजन के अध्ययन हेतु मानव भूगोल में निम्नांकित 3 सिद्धांतों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। पहला सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ टर्सरियल यूनिटी, पार्थिव एकता का सिद्धांत। और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। इस प्रकार मानव भूगोल के संपूर्ण अध्ययन को इन 3 सिद्धांतों पर आधारित माना जा सकता है। प्रारंभ में फ्रांसीसी विद्वानों, उसके बाद जर्मन विद्वानों और यूरोप और अमेरिका के अन्य मानव भूगोलवेत्ताओं द्वारा इन सिद्धांतों को पुष्टि करने के लिए विभिन्न प्रकार के तथ्यों, उदाहरणों और वैश्विक गतिविधियों का सहारा लिया गया है। तो सिद्धांत और संकल्पना में जो अंतर है, सिद्धांत यानी सार्वभौमिक रूप से जिसे समान रूप से सभी लोग मान्यता प्रदान करते हैं। तो मानव भूगोल के इन 3 सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत आज विस्तार के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। हम सब जानते हैं क्रियाशीलता मानव का प्राथमिक स्वभाव है और मानव भूगोल में क्रियाशीलता को किन किन रूपों में देखा जाता है और इस सिद्धांत का किस प्रकार से निरूपण, व्यावहारिक रूप, सैद्धांतिक पक्ष दोनों ही हम समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य के चारों ओर विद्यमान भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के तथ्य बिखरे हुए हैं या सम्मिलित हैं। ये सभी तत्व निरंतर परिवर्तनशील है। प्रत्येक कारक में प्रतिपल, प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। स्वयं पृथ्वी एवं उसके सतह पर विद्यमान जड़, चेतन, प्राकृतिक, सांस्कृतिक तत्व समय के साथ बदलते रहते हैं। हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता प्रोफेसर जीन ब्रून्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक तथा मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से इसका अध्ययन करना चाहिए या इसका अध्ययन करना होगा। तो
प्रकृति में प्रत्येक जीव और प्रत्येक पदार्थ का अपना एक जीवन काल होता है। विशेष तत्व की उत्पत्ति, विकास और समाप्ति होती है। इस प्रक्रिया को उस जीव या उस तत्व विशेष का जीवन चक्र कहते हैं। जीवन चक्र में भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था और अंत में समाप्ति का चक्र प्रतिपल चलता है। परिवर्तन सजीव और निर्जीव दोनों कारकों में हर समय होता रहता है। फसलों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं आदि का जीवन समय के अनुसार बदलता रहता है। उत्पत्ति, विकास और समाप्ति की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। इस प्रकार कोई ऊपर उठा हुआ भाग अपर्दन की प्रक्रिया से कटकर विभिन्न माध्यमों से नीचा होता है। पर्वत अपर्दन द्वारा छोटे होते हैं, हिम पिघलकर सागरों में जाती है, स्वयं जलवायु परिवर्तन होती रहती है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह स्वयं गतिशील है। इस प्रकार पर्यावरण के सभी कारक गतिशील एवं परिवर्तनशील है। विकास क्रियाकलापों की प्रकृति से स्पष्ट है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति में परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, द फिजिकल फोर्सेस, भौतिक शक्तियाँ। इन भौतिक शक्तियों में के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने 4 चीज़ों को सम्मिलित किया। पहला है पृथ्वी के ग्रही संबंध, द प्लैनेटरी रिलेशंस ऑफ द अर्थ। नंबर 2, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। तीसरा है एंडोजेनेटिक फोर्सेज ऑफ द अर्थ। तीसरा है सौर शक्ति, इंसोलेशन। चौथा है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, द फोर्स, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 3 भौतिक शक्तियाँ, 4 भौतिक शक्तियाँ हैं जो परिवर्तन का काम करती है। दूसरे नंबर पर जैविक शक्तियाँ, द बायोलॉजिकल फोर्सेस। तीसरे नंबर पर मानव शक्ति यानी ह्यूमन फोर्सेस। तो एक एक का हम प्रारंभ से विवरण प्रारंभ करते हैं। स्थलीय, पहला, भौतिक या प्राकृतिक शक्तियाँ किस प्रकार से इस परिवर्तन की प्रक्रिया में इस पृथ्वी के शाश्वत नियम के अंतर्गत सक्रिय रहती है। स्थलीय रूप में स्थिर प्रतीत होने वाला यह पृथ्वी का तल स्थिर नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील है। इसके अंतर्गत आंतरिक शक्तियाँ विषम बनाती है और बाह्य शक्तियाँ इसे समतल बनाने में सक्रिय रहती है। इन शक्तियों में कुछ धीमे गति से और कुछ तीव्र गति से परिवर्तन होते रहते हैं। पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं, जबकि कुछ शक्तियाँ आकस्मिक होती है। भूकंप, ज्वालामुखी द्वारा कम ही समय में पृथ्वी के इस भूतल पर बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन दिखाई देता है। पृथ्वी तल पर परिवर्तन लाने वाली ये आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होती, वरन इनके प्रभाव ही हमें कुछ समय बाद परिलक्षित होते हैं। प्रमुख भौतिक शक्तियाँ इस प्रकार है। पहला है पृथ्वी के ग्रही संबंध, द प्लैनेटरी रिलेशन ऑफ द अर्थ। सौर परिवार में कुल 9 ग्रह हैं, पृथ्वी भी उनमें से एक है। यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, साथ ही परिभ्रमण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के भी चक्कर लगाती है। इस कारण पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, उत्तरायण और दक्षिणायन, इसी कारण पृथ्वी पर पवन की पेटियाँ यानी वायुदाब की पेटियाँ, तापमान की पेटियाँ और हवाओं का चलना आदि तथ्य प्रभावित होते हैं। और इन तथ्यों का भी जन्म इस पृथ्वी के ग्रही संबंधों की वजह से, यानी अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात बनना, तापमान की प्राप्ति, परिभ्रमण की क्रिया से अपशोर और उपशोर की प्रक्रिया से गुजरना, ऋतुओं का परिवर्तन, ये सब भी पृथ्वी के इस प्लैनेटरी रिलेशन की वजह से संभव होता है।
नंबर 2, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, द एंडोजेनियस फोर्सेस। आंतरिक शक्तियों में विभिन्न प्रकार के प्रथम वर्ष में हमने भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा है। वलन है, भ्रंशन है, पर्वतों का उद्गम है, महाद्वीपों का उद्गम है। ये शक्तियों में भूकंप है, ज्वालामुखी है, महादेशजनक बल है और वलन और भ्रंशन की क्रियाएं हैं। इनसे आकस्मिक और अचानक पृथ्वी पर प्रलय की छोटी बड़ी घटनाओं के माध्यम से, प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन होता है। तीसरा है सौर शक्ति। पृथ्वी के धरातल पर और वायुमंडल में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का मुख्य कारक सूर्य है। सूर्य के कारण पृथ्वी की धरातल पर तापमान आता है और जलवायु के तत्व प्रतिपल परिवर्तित होते रहते हैं। तापमान, वर्षा, सर्दी, गर्मी, ओश, पाला, कोहरा, बर्फ का बनना, तुषार, हिमपात, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, हवा, आंधी, तूफान, दिन और रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, वायुदाब में भिन्नता, तापमान में भिन्नता, वर्षा के वितरण की भिन्नता और इन सब के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्रियाएं, पशुओं में अंतर, वनस्पति में अंतर, मनुष्यों में अंतर, मनुष्य की जीवनशीलता, क्रियाशीलता प्रभावित होती है। सूर्य पृथ्वी के धरातल पर होने वाले समस्त परिवर्तनों का नियंत्रण करता और एक तरह से संचालन करता माना जाता है। सूर्य की बाहरी शक्ति के कारण ही अपर्दन चक्र भी चलता है, जल चक्र चलता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इकोसिस्टम, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, हिम नदियों द्वारा बर्फ का पिघलना, ऊंचे भागों का कटकर नीचे की ओर आना, ये सब भी कहीं न कहीं सूर्य की गर्मी से प्रभावित होता है। इस प्रकार सूर्य ताप पृथ्वी के सभी जैविक घटकों को प्रभावित करता है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी की सतह और वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को पृथ्वी अपनी ओर खींचने की जो ताकत रखती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना है, वायुदाब का उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना है। जल का प्रवाह धरातल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। धरातल पर और वायुमंडल में, जलमंडल में होने वाले सभी जीव रहने वाले गुरुत्वाकर्षण की शक्ति द्वारा संचालित और नियंत्रित होते हैं। ऑक्सीजन गैस जो मनुष्य के जीवन का आधार है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही स्थल की सतह पर पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य ताप के द्वारा धरातल पर होने वाले अनियमितताओं को नियमितता में परिवर्तन कर देती है। इस प्रकार यह जो पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसको स्पष्ट रूप से हमें ध्यान में आता है कि किस प्रकार से निरंतर क्रियाशीलता रहती है। इसी परिवर्तन के सिद्धांत का या क्रियाशीलता सिद्धांत के शेष बचे हुए दो भाग, जैविक शक्तियाँ और मानव शक्ति, का विस्तार से विवरण अगले वीडियोज़ में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।